हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन के बारे में। ठीक है ना। तो एमएमआर वैक्सीन जो होती है पता ही है तुम्हें, कब देते हैं क्या देते हैं, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तुम्हें इतना आइडिया लग गया होगा अभी तक पे। ठीक। तो एमआर की बेसिकली 2 डोजेस देते हैं, एक 9 मंथ पे, एक 16 से 24 मंथ पे। ठीक है, तो ये पता होगा तुम्हें आई गेस। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप पे इसका कैसा होता है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन वायरल होती है, ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है, राइट। डोज क्या होता है इसका 0.5 ml इसका डोज होता है, 0.5 ml होता है। और आउटर मिड थाई में देते हैं और सबक्यूटेनियस डोज देते हैं। ठीक है, आउटर मिड थाई में देते हैं 0.5 ml और सबक्यूटेनियस डोज, लाइव एटीन्यूएटेड वायरल ट्राइवेलेंट वैक्सीन, राइट। कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, मीजल्स मम्प्स रूबेला आप जानते ही हो। तो 1000 TCID होता है, 50 एडमंड जैग्रेब स्ट्रेन। एडमंड जैग्रेब स्ट्रेन याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है। और मीजल्स और रूबेला की जो है सेम होगी। ठीक है ना, 1000 TCID होगा, 50 जो होगा इसका स्ट्रेन होगा। ठीक है ना। और मम्स के लिए 50 देखो सबका जो स्ट्रेन होगा वो 50 ही होगा, लेकिन मम्स के लिए 5000 जो है TCID होगा, राइट। तो मम्स के लिए जेराइल लिन मम्स वैक्सीन होती है, स्ट्रेन ग्रोन इन चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट कल्चर 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, राइट। तो ये जो स्ट्रेन होता है ये ग्रो करता है चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट कल्चर 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में। और ये वाला जो रूबेला का होता है RA27/3 HDC कल्चर स्ट्रेन इन चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, राइट। तो क्या होता है बेसिकली, चिक एम्ब्रियो कल्चर 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट कल्चर 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल होता है। तो स्ट्रेन्स अलग अलग होंगे, जैसे जेराइल लिन मम्स का स्ट्रेन है और RA27/3 HDC कल्चर जो होता है रूबेला का स्ट्रेन है। मतलब R से रूबेला याद रखो, RA27/3 HDC कल्चर स्ट्रेन। देखो जानता हूँ थोड़ा टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा। देखो चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट 1 ह्यूमन डिप्लॉयड सेल होता है। और 1000 5000 TCID, 50 स्ट्रेन। एगमन जैग्रेब जो होता है किसका होता है स्ट्रेन, मीजल्स का। जेराइल लिन होता है तुम्हारा मम्स का। और ये तुम्हारा रूबेला का होता है तुम्हारा कौन सा स्ट्रेन, RA27/3 HDC कल्चर स्ट्रेन। RA27/3 HDC कल्चर स्ट्रेन होता है। इसका शेड्यूल जानते हो, नेशनल प्रोग्राम में 15 से 18 मंथ के बीच में हम लोग देते हैं। ठीक है ना। IAP 2012 के हिसाब से 2 डोजेज है 15 मंथ पे देते हैं, 12 से 18, 4 से 6 साल। सेकेंड डोज इज गिवन 4 ईयर आफ्टर फर्स्ट डोज। MMR वैक्सीन अलग होती है, एक MR वैक्सीन होती है, एक MMR होती है। MMR अलग होती है थोड़ी। MMR को हम लोग देते हैं 15 से 18 मंथ ओनली इन स्टब स्टेट्स। ठीक है, 15 से 18 मंथ में दे देते हैं। IAP 2012 के हिसाब से 2 डोजेज लेनी चाहिए 15 मंथ की, 4 से 6 ईयर्स पे। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बोलता है कि सेकंड डोज जो है फर्स्ट डोज के 4 साल बाद देनी चाहिए, राइट। तो पहले 15 से 18 मंथ पे तुमने पहली डोज दे दी, ठीक है। और दूसरी डोज कब दोगे, 4 से 6 साल बाद। ठीक है, मतलब कि 4 से 6 साल पे। तो कैचअप आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब कि कैचअप मोर देन 12 मंथ्स एडमिनिस्टर्ड 2 डोज मोर देन 4 वीक्स 1 डोज इज रिसीव्ड MMR वैक्सीन प्रीवियसली, राइट। तो कैचअप इसका होना चाहिए 12 मंथ से ज़्यादा का, तो 2 डोजेस देते हैं मोर देन 4 वीक्स पे। ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 4 वीक्स पे। और 1 डोज रिसीव्ड MMR प्रीवियसली। अगर 1 डोज देना है, देखो क्या होता है, अगर कैचअप नहीं हो पाया 12 मंथ से ज़्यादा का कैचअप नहीं हो पाया तो 2 डोजेज हम लोग लगाते हैं 4 वीक्स के अंतराल पे। ठीक है ना। तो 1 डोज इज रिसीव्ड MMR प्रीवियसली। अगर 1 डोज अगर पहले MMR मिल चुका है तो 1 डोज केवल देंगे। ठीक है। इसके अनवांटेड रिएक्शंस क्या क्या है, अनवांटेड रिएक्शंस में फीवर, रैशेस, कन्वल्जन्स, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस, पैनइन्सेफेलाइटिस, ये सब हो सकता है अनवांटेड रिएक्शन में। कि भाई फीवर, रैशेस, ऑब्वियसली जितने भी AEFIs होते हैं, ठीक है ना, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो वो सब अनवांटेड रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि फीवर, रैशेस, कन्वल्जन्स। ठीक है, बंदे को फीवर आने लगेंगे, रैशेस होने लगेंगे, कन्वल्जन्स होने लगेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है इसको। ठीक है ना, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैनइन्सेफेलाइटिस जो कि मीजल्स की एक कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, कन्वल्जन्स, फीवर, रैशेस, ये सब हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब कि अनट्रीटेड TB, मतलब इम्यून डिफिशियंसी में नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। इम्यूनो डिफिशिएंट स्टेट होती है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, बताया था मैंने। स्पेशल प्रिकॉशंस जो है इसके क्या है, स्ट्रिक्टली सबक्यूटेनियस रूट देना चाहिए, डिलेड अप टू 3 मंथ्स आफ्टर ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
3 मंथ के बाद ही, जैसे अगर तुम्हें ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला तो उसके 3 मंथ बाद ही देना चाहिए। स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस फ्रोजन में होता है, अवेलेबिलिटी पाउडर फॉर्म में होता है विद डाइल्यूएंट डिस्टिल्ड वाटर। डाइल्यूएंट होता है, देखो लाइफलाइज फॉर्म में होगा और इसका डाइल्यूएंट होता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है, राइट। रुबेला वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, नॉट प्रिवेंशन फॉर प्राइमरी रुबेला सिंड्रोम। प्राइमरी रुबेला सिंड्रोम को ही प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, ये प्रिवेंट किसको करेगा? कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम को, ठीक है ना। वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर यूज बियॉन्ड 12 से 15 मंथ ऑफ एज, ठीक है ना। तो मैटरनल एंटीबॉडी इंटरफेयर विद रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन इफ गिवन अर्लियर। तो वैक्सीन जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं फॉर यूज बियॉन्ड 12 से 15 मंथ, ठीक है ना। ये हम लोग रिकमेंड करते हैं यूज बियॉन्ड 12 से 15 मंथ ऑफ एज, ठीक है, रिकमेंड कर सकते हैं। मैटरनल एंटीबॉडी जो है इंटरफेयर करती है विद रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन इफ गिवन अर्लियर, ठीक है ना। 12 से 15 मंथ बाद ही हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर एडमिनिस्टर किया तो मैटरनल एंटीबॉडी इंटरफेयर करेगी वैक्सीन, मतलब कि इंटरफेयर करेगी रिस्पॉन्स को वैक्सीनेशन के लिए। अर्लियर हमने दे दिया, मैटरनल एंटीबॉडी अपना उसको वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी मम्स मीजल्स रुबेला MMR वैक्सीन के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।